टेलर स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत है। हरीश एक समृद्ध घर का बिगड़ैल सदस्य होता है, पर उसके दादाजी बहुत ही मेहनती, कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपना बचपन गरीबी में बिताया हुआ था, पर उन्होंने बहुत मेहनत से एक आलीशान घर, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद और जानवर पाल रखे थे। वह कर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि अगर कोई आदमी अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचते हुए मेहनत की और ज्यादा से ज्यादा खुद को समृद्ध बनाया। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने बेटे से अपनी इस जायदाद को बनाए रखने की कसम दी और ईमानदारी से काम करने के लिए सुझाव दिया। हरीश के पिताजी अपने पिताजी के पद चिन्ह पर चलते रहे और अपनी स्थिति को बनाए रखा। समय बीतता रहा। अब इस परिवार को गरीबी देखे हुए एक लंबा अरसा गुजर गया होता है, जिससे अब हरीश, उसके भाई बहन और चचेरे भाइयों में घमंड आ गया होता है। वह अपने पिताजी के विचारों को भूल गए होते हैं। अब उनके अंदर किसी चीज को पाने की लालसा होती है। वह महंगी से महंगी सामान लेते हैं, यह सोचकर कि उनसे बेहतर कोई वह चीज न लिया हो। हरीश के पिताजी को उनका यह स्वभाव पसंद नहीं आता है। वह उनको कितना भी समझाते हैं, पर उनके कान पे जूं भी नहीं रेंगती है। हरीश जरूरत से ज्यादा पैसे खर्च करता है। वह जब भी किसी का कुछ देखता, उसे पाने की चाहत उसके अंदर बढ़ जाती, भले से उसके पास वैसी चीज ही क्यों न हो। उसके अंदर संतोष बिल्कुल भी नहीं होता है। एक तरह से वह लालची हो गया था। वह घर की स्थिति को और बेहतर बनाने में बिल्कुल भी सहायता नहीं करता है, उल्टा और घर के धंधे को घाटे में ले जाता है। एक दिन हरीश के पिताजी को गुस्सा आ जाता है। वह कहते हैं, बस अब बहुत हुआ। वह उनको सबक सिखाने की कसम खाते हैं। एक दिन वह हरीश और उसके सभी भाइयों को गांव में घुमाने ले जाते हैं। सभी पहले तो तैयार नहीं होते हैं, पर जब वह गुस्सा करते हैं, तो जाकर वह जाने को तैयार होते हैं। वह जाने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। हरीश के पिताजी अब उनको गांव में कच्ची सड़कों पर घुमाते हैं। हरीश कच्ची सड़क के थोड़े से दूर खेत में लोगों को काम करते हुए देखता है, जो चिलचिलाती धूप में काम कर रहे होते हैं। उनके माथे से पसीना ऐसे चू रहा था, जैसे बारिश के मौसम में बारिश की बूंद पेड़ों की पत्तियों से टपक रहा होता है। पर हरीश देखता है कि उनके माथे पर बिल्कुल भी सिकन नहीं है। उनके आंखों में चमक होती है। गाड़ी आगे बढ़ती जाती है। आगे वह कुछ बच्चों को देखता है, जो बिना कपड़े के मिट्टी में खुशी खुशी खेल रहे होते हैं। वे एक घर के सामने रुकते हैं, जो मिट्टी का बना होता है। हरीश पूछता है, पिताजी यह किसका घर है? वह बिना कुछ बोले हरीश को केवल देखकर हल्की मुस्कान के साथ घर में चले जाते हैं। पीछे पीछे हरीश और उसके भाई भी जाते हैं, जहां जाकर देखते हैं कि उसके पिताजी कोई फोटो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, जिसे हरीश देखकर शांत हो जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती है। हरीश के छोटे भाई सब नहीं पहचान पाते हैं उस फोटो को। वह पूछते हैं, यह किसकी फोटो है भैया? तब वह बताता है, यह हमारे दादाजी है और साथ में हमारे पिताजी है, और यह घर भी। भरी हुई आवाज में हरीश के पिताजी बोल पड़ते हैं। फिर वहां का माहौल कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। फिर हरीश के पिताजी कहते हैं, अब तुम लोग शायद समझ गए होगे कि मैंने तुमको यहाँ क्यों लाया हूँ। हरीश कहता है, हाँ पिताजी। वह वहां से फिर चले जाते हैं, और अगले दिन उसके पिताजी पाते हैं कि घर का माहौल पूरी तरह बदल गया है। सभी लड़के काम पर गए हुए हैं, और अगले कुछ ही महीनों में उनके बिजनेस में मुनाफा होता है। हरीश के पिताजी अपने पिताजी के फोटो के पास जाकर हाथ जोड़कर आंखों में खुशी के आंसू लिए हुए कहते हैं, पिताजी आपके पोते अब आपके पद चिन्ह पर चल पड़े हैं। तभी बाहर नौकर आवाज लगाता है, और वह कारखाने के लिए निकल पड़ते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ।